देखिए, अगर आप एक लड़की हैं और एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हैं जिसमें स्ट्रेस कम हो, सैलरी ज्यादा हो और वहां का माहौल एकदम सुरक्षित हो, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए 8 ऐसी डेस्क जॉब लेकर आया हूं जो लड़कियों के लिए बहुत ही परफेक्ट है। और इनको जो है 3 अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है कि कौन सी जॉब में सबसे ज्यादा सैलरी है और डेस्क जॉब है, और कौन सी जॉब जो है आपके वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छी है, और इसके साथ ही किस जॉब में रुतबा और सम्मान ज्यादा है, पैसा कम है। तो अलग अलग कैटेगरीज में इनमें बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो नंबर 8 की जॉब है, हम बात करेंगे इसमें LIC के बारे में। LIC में जो है हर साल अलग अलग टाइप की जॉब्स आती हैं। ये इंश्योरेंस से रिलेटेड जॉब होती हैं। अगर जॉब की बात करें कि कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, तो LIC में AO की वैकेंसी आती है जिसका पूरा नाम असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा ADO की आती है जो कि अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी है। इन सब के लिए अगर आप गर्ल्स हैं, BA पास हैं या फिर BSc पास हैं, MA पास हैं, मतलब ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिक पे 40 से 70 हजार के बीच में होगा, मतलब आपका 40,000 स्टार्टिंग में बेसिक पे होगा, तो ये सैलरी जाएगी 65 से 68 हजार रुपए पर मंथ आपकी जो है सैलरी होगी। इसके लिए कौन कौन से एग्जाम देने होंगे, तो LIC AO का एग्जाम होता है, इसके अलावा LIC ADO, तो ये 2 एग्जाम्स आपको देने होंगे। इसके अलावा बाकी इंश्योरेंस की जॉब है, यहाँ पर जॉब आपके लिए बहुत ही अच्छी है, डेस्क जॉब है। इसके अलावा इंश्योरेंस में NICL AO का आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकती हैं, इसमें भी आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए। और इस जॉब के अगर फायदों की बात करें, सबसे पहले जो है फिक्स टाइमिंग होती है, डेस्क जॉब है तो आरामदायक है, आपको कोई फील्ड में काम नहीं करना होगा। इसके अलावा इसमें सैलरी अच्छी है और अच्छा खासा आपको भत्ते मिलेंगे, अलाउंस मिलेंगे, तो ये आपके लिए परफेक्ट जॉब हो सकती है। अब बात करते हैं अगली जॉब की। जो 7 नंबर की जॉब है, ये पोस्ट ऑफिस की है। इंडिया पोस्ट में आपको पता है जॉब्स आती रहती हैं। सबसे पहले 10th लेवल पे हर साल जो है 50 से 60 हजार वैकेंसी आती है, जिसमें GDS की वैकेंसी होती है, ग्रामीण डाक सेवक की। तो अगर आप उसका फॉर्म भरेंगे तो उसमें ज्यादा सैलरी नहीं है, 16 से 17 हजार रुपए पर मंथ आपको मिलेगा। मेरिट बेस्ड पे एग्जाम होता है और उसमें 10th के जो मार्क्स है उसके आधार पे मेरिट बनती है, लेकिन इसकी मेरिट बहुत हाई जाती है, लगभग 95% हो, तभी आप इसका फॉर्म भरें, नहीं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस लगभग 0 ही है। इसके बाद इसमें पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी होती है, ये आप भर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम 12th पास होना चाहिए। उसके बाद 12th पास है तो आप BA BSc BCom या फिर BTech है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 12th पास होना जरूरी है। और सैलरी आपकी स्टार्टिंग में 25,000 रुपए होगी, तो स्टार्टिंग सैलरी है आपकी 25,000 रुपए पर मंथ। और इसके लिए जो है टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में IPPB मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यहाँ पर वैकेंसी आती रहती है असिस्टेंट की, तो आप उसका भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में सबसे बढ़िया डेस्क जॉब होती है। प्रेशर पोस्ट ऑफिस में आपको पता है बहुत ही कम होता है, और इसमें लोकेशन चॉइस का ऑप्शंस रहता है। और फीमेल्स के लिए पोस्ट ऑफिस की जॉब बहुत ही अच्छी है, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकती हैं। अब बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 पे है टीचिंग जॉब्स। अगर आपने B.Ed किया हुआ है या फिर टीचिंग का कोई डिप्लोमा किया है तो टीचिंग की जॉब आपके लिए बहुत ही अच्छी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें EMRS सहित कई इंस्टीट्यूट है जहां पर जो आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल, इसके अलावा EMRS की वैकेंसी आती रहती है, हर साल वैकेंसी आती है। तो इसके लिए आपको जो है B.Ed होना कंपलसरी है अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, या फिर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है, नेट या PhD। नेट JRF अगर क्वालिफाई है तो आप असिस्टेंट टीचर बन सकते हैं। इसमें बेसिक सैलरी अगर आप बेसिक टीचर बनते हैं तो लगभग 40 से 50 हजार रुपए स्टेट वाइज जो है अलग अलग रहती है। उसके बाद इसमें आपको कौन कौन से एग्जाम देने होंगे, पहले तो आपको ये डिग्री लेनी है, उसके बाद आपको CTET देना होगा जो कि सेंट्रल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसको फिल करने के बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो सभी स्टेट के जो एग्जाम्स है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट टेट होता है, जैसे जो यूपी के लोग हैं उनको यूपी टेट देना होता है, जो बिहार के लोग हैं बिहार टेट। तो इसी तरह से आपको टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, तो आप उसी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूपी के हैं और बिहार में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास CTET होना चाहिए, तभी आप वहां पर टीचर बन सकते हैं। अगर बात करें इस जॉब के बेनिफिट्स की तो आपको पता है फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छी जॉब है। टीचिंग में फिक्स टाइमिंग होती है और आपको छुट्टी भी अच्छी खासी मिलती है। बाकी सरकार की तरफ से बहुत सारे अलाउंस और इसके फायदे भी मिलते हैं। अब हमारी नंबर 5 पे जॉब है वो सिविल सर्विस की है,
और ये आपकी स्टेट की सर्विस हो सकती है या फिर सेंट्रल की। इसमें सेंट्रल में बात करें तो यूपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसमें सिविल सर्विस एग्जाम्स होता है जिसमें आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। इसके लिए आपको जो है यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम देना होगा और ग्रेजुएट पास होना कंपलसरी है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है जिसमें आप एसडीएम बन सकती हैं। इसके अलावा डीएसपी और जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज होती हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा, हर स्टेट के अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। और ग्रेजुएट पास होना कंपलसरी है। और स्टार्टिंग सैलरी अगर ट्रेनिंग की बात करें तो 30 से 35 हजार रुपए आपको मिलेगी। उसके बाद 60-70 हजार रुपए महीने आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। तो अगर इसके एग्जाम्स की बात करें तो सेंट्रल के लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम देना होगा। स्टेट के लिए जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं जैसे कि एमपीपीएससी, एमपीपीसीएस या फिर यूपीपीएससी या फिर बिहार पीसीएस, तो इस तरह से हर स्टेट के एग्जाम्स का नोटिफिकेशन हर साल आता है। जैसे बिहार बीपीएससी का नोटिफिकेशन रिलीज करता है, उसी तरह यूपी पीसीएस आपका यूपी का एग्जाम कराता है। तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर बात करें ये जॉब किस लिए ज्यादा बेस्ट है, तो अगर आपको पावरफुल जॉब चाहिए तो आपको पीसीएस या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। पावरफुल जॉब है, सम्मानजनक पोस्ट है, बहुत ही इज्जत होती है और इसमें आपको सरकारी आवास मिलेगा, गाड़ी मिलेगी और इसमें आपको कई सारी सुविधाएं दी जाएंगी। अब बात करते हैं अगली जॉब की जो लड़कियों के लिए बेस्ट है। तो ये डिफेंस की जॉब है। हालांकि सबके लिए डिफेंस की जॉब नहीं है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो आप डिफेंस का फॉर्म भर सकती हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें टाइम टू टाइम जो है वैकेंसी आती रहती है। अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकती हैं। 50,000 से 1 लाख आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। आर्मी की जॉब तो बहुत ही चैलेंजिंग होती है, आप समझ सकती हैं, लेकिन इसमें रिस्पेक्ट भी बहुत है और पेंशन भी मिलेगी। तो अगर आप एक बार सिलेक्ट हो गई तो पेंशन तो लास्ट तक मिलनी ही है, इसके अलावा रिस्पेक्ट तो मिलती ही है। तो इसमें आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी, इसके अलावा पेंशन होगी और इसमें रहने की सुविधा, मेडिकल की फ्री सुविधा आपको मिलेगी। तो ये सारे आपके बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं अगली जॉब की। अगली जॉब हमारी रेलवे की है। रेलवे में कई वैकेंसी आती हैं और रेलवे का एग्जाम आरआरबी कराता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। 2024 से तो अब नोटिफिकेशन आ गया कि हर साल रेलवे एग्जाम कराएगा। रेलवे की बात करें तो आप असिस्टेंट टीटी या फिर रेलवे अकाउंट ऑफिसर या फिर स्टेशन मास्टर, ये बहुत अच्छी जॉब है आप लोगों के लिए, डेस्क जॉब है जिसमें 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएट है। हाँ, ग्रुप डी की वैकेंसी आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगी क्योंकि उसमें काम करना पड़ता है। तो ग्रुप डी का फॉर्म ना फिल करें, वो 10th लेवल का है, वो लड़कों के लिए ज्यादा सही है। और रेलवे में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो सैलरी 35 से 70 हजार के बीच में मिलेगी। रेलवे की जॉब आपको पता ही है कितनी अच्छी है। इसके लिए फॉर्म की बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिल कर सकती हैं और एनटीपीसी का हर साल एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ये रेलवे ने बताया है, तो उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दे। इसके अलावा आरआरबी एएलपी और आरआरबी जेई, तो जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की है वो लोग इसका फॉर्म फिल कर दें। अब बात करते हैं क्यों चुने। तो रेलवे में आपको पता है फिक्स टाइमिंग होती है, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा रेलवे की सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो रेलवे एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं। अब बात करते हैं अगली जॉब की। तो हमारी अगली जॉब है एसएससी की। एसएससी द्वारा आपको पता है हर साल वैकेंसी निकाली जाती है, उसका 6 महीने पहले कैलेंडर निकल जाता है कि अगले 6 महीने में कौन कौन से एग्जाम होंगे। एसएससी में सबसे बेस्ट है सीजीएल में आप इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या फिर जो है ऑडिटर के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और इसके बाद सेकंड ऑप्शन है सीएचएसएल। अगर आप 12th पास हैं तो एलडीसी और डीईओ के लिए अप्लाई कर सकती है, आपके लिए बेस्ट जॉब है ये दोनों। सीएचएसएल के लिए आपको जो है 12th पास होना चाहिए, सीजीएल के लिए आपको जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। इसके बाद 10th लेवल पे भी एसएससी एग्जाम कराती है मल्टीटास्किंग का। उसमें क्या होता है, जो ऑफिस स्टाफ होता है उसकी वैकेंसी होती है मल्टीटास्किंग की। मतलब अगर आप एसएससी सीजीएल में इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए सिलेक्ट हो जाती है तो आपका जो ऑफिस स्टाफ होगा एमटीएस के थ्रू सिलेक्शन हुआ होगा, उसका 10th लेवल का एमटीएस का एग्जाम होता है। उसमें आपकी जो फाइल का रख रखाव है, इस डिपार्टमेंट से किसी और डिपार्टमेंट या एक डिपार्टमेंट से किसी और डिपार्टमेंट में फाइल लेके जाना हो, तो ये सारा काम इन लोगों का होता है एमटीएस का। तो अगर आपको वो काम करना है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। उसके लिए आपको मिनिमम 10th पास होना कंपलसरी है। सैलरी की बात करें तो 30,000 मिनिमम सैलरी आपकी होगी। और अब आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में 8 पे कमीशन लगने वाला है, तो ये सैलरी जो है आपकी 50-60 हजार रुपए मिनिमम सैलरी हो जाएगी। जो 10th लेवल की जो जॉब है उसमें भी 50 हजार के करीब में या इससे ज्यादा में स्टार्ट होगी सैलरी। इसके लिए अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई करेंगे तो सीजीएल का एग्जाम देंगे, 12th लेवल पे सीएचएसएल का एग्जाम होता है। इसके अलावा
इसके अलावा एनटीएस का एग्जाम होता है जो कि 12th लेवल पे होता है, मतलब मिनिमम आपको 10th पास होना चाहिए। इसके बाद बीए पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सीएचएसएल में मिनिमम 12th पास होना चाहिए। आप बीए है, बीटेक है, एमबीबीएस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए बेस्ट क्यों है। तो आपको पता है अच्छी जॉब है, बेस्ट जॉब है, इसमें मिलेगी आपको, और इसमें अच्छी सैलरी भी है, और ऑफिस का जो एनवायरमेंट है महिलाओं के लिए अनुकूल है, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकती हैं। तो ये सारे फॉर्म्स जो है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एक जो है लिस्ट बनाई है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब बात करते हैं पहली जॉब की। नंबर 1 पे जो हमने जॉब रखी हुई है बैंकिंग सेक्टर की जॉब है। बैंकिंग में एसबीआई हो गया, एसबीआई अपना अलग एग्जाम करवाता है। इसके अलावा आईबीपीएस जितनी भी बैंकें हैं गवर्नमेंट की, इनका एग्जाम कराती है एक साथ। इसके अलावा आरबीआई अपना अलग एग्जाम कराती है, और नाबार्ड ये भी अपना एक एग्जाम कराती है। तो यहाँ पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो पीओ, क्लर्क या फिर असिस्टेंट मैनेजर आप बन सकते हैं। इसके अलावा अब तो अप्रेंटिस की वैकेंसी आती है। अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं 1 साल की होती है, 12 से 15 हजार आपकी सैलरी होगी, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि कैसा माहौल है बैंक का। बैंक की जॉब तो आपको पता ही है, फिक्स टाइमिंग होती है, थोड़ा वर्क प्रेशर तो है, लेकिन बैंक ज्यादा अच्छा है। अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, और 35 से 80 हजार के बीच आपका जो है बेसिक पे होगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। इसमें आप जो है आईबीपीएस का पीओ एग्जाम दे सकते हैं, क्लर्क का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई का पीओ और क्लर्क का एग्जाम दे सकते हैं। आरबीआई द्वारा जो है असिस्टेंट का एप्लीकेशन फॉर्म निकाला जाता है, तो आप उसका फॉर्म फिल कर सकती हैं। तो ये सारे आपको एग्जाम देने होंगे, और अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और ये फॉर्म्स जो है कब आएंगे उसके बारे में मैंने इस पीडीएफ में लिख रखा है, और साथ ही वेबसाइट का, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है। आप वहां से जो है डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आपको अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस जॉब चाहिए तो आप जो है बैंकिंग, टीचिंग और पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई करें। और अगर आपको रुतबा और सम्मान चाहिए, पावरफुल जॉब चाहिए, तो आप जो है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एलआईसी एओ इन सब के लिए अप्लाई करें। और अगर आप अच्छी सैलरी, कम फील्ड वर्क की जॉब चाहती हैं, तो आप जो है एसएससी, रेलवे या फिर इंश्योरेंस जॉब में अप्लाई कर सकती हैं। तो ये आपके यहाँ पर फायदे लिखे हुए हैं कि आपके लिए कौन सी जॉब बेस्ट है, आपको किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।